सुमेरु में मदिरा पान करते हुए या मदिरा का व्यापार करते हुए पाया गया, उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज। मैं आपकी इस घोषणा हेतु आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाराज, आपने हमें राज्य में रहने की आज्ञा देकर पहले ही बहुत बड़ा उपकार किया था, किंतु आज तो आपने संपूर्ण सुमेरु निवासियों के ऊपर उपकार किया है। मैंने कोई उपकार नहीं किया है। मैंने तो अपना राजकीय कर्तव्य निभाया है। बोलो सुमेरु महाराज केसरी जी की जय। 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 पिताश्री, ऋषिवर ने कहा था कि आज रात्रि को उल्कापात होगा। वायुमंडल में आने वाले सभी प्रस्तर खंडों के भस्म होने से हुई अग्निरेत्र के मनोहारी दृश्य का आनंद ले। अवश्य पुत्र। पिताश्री, क्या मैं धीमू जी और ज्ञानचंद जी के साथ राजकीय उद्यान में होने वाले उल्कापात को देखने जा सकता हूँ? अवश्य हनुमान, आप जा सकते हैं। धन्यवाद महाराज। लो यक्ष, ये शक्ति चंद्रदेव की बाहरी शक्तियों को निकालने की हमारी सहायता का आज चतुर्दशी है। शुक्ल पक्षी चंद्रदेव की सारी शक्तियों को, आज तक की सारी शक्तियों को लेकर मेरे समक्ष उपस्थित होना। संध्या होने लगी है और चंद्र के रात्रिय स्थान पर निकलने की प्रतीक्षा करो। प्रणाम प्रभु। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अभी सूर्य देव से संध्या रश्मि लेकर उन्हें शीतल किरणों में भी परिवर्तित करना है। चंद्रदेव, यही शीतल किरणें आपकी छटा को और भी रूपवान बनाती हैं। और आज चतुर्दशी, आज के दिन चंद्रपिंड का सबसे अत्यधिक सुंदर दिन होता है। आप जाइए और पृथ्वी वासियों को अपनी शीतल किरणों से आह्लादित कीजिए। प्रणाम प्रभु। कब होगा उल्कापात? होगा धीमू जी, धैर्य रखिए। ऋषिवर की गणना मिथ्या नहीं हो सकती। वो देखो, उल्कापात आरंभ हुआ। वो देखो, एक उल्का।
शीघ्र दाखल करो। जो आज्ञा गुरुदेव। चंद्रदेव, हमारा क्या होगा? मात्र एक ही उल्का। गुरुवर तो कह रहे थे कि आनंद लीजिए, बस एक ही। प्रतीक्षा कीजिए धीमू जी। अद्भुत, वो देखो। देखो कितनी बड़ी उल्का। अरे ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्रमा की ओर बढ़ रही है। ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पृथ्वी पे ना गिरकर चंद्रमा से टकरा जाएगी। हनुमान कहाँ चले गए? लो, इतना बड़ा पिंड दृष्टिगोचर हुआ और हनुमान आलोप। हनुमान उल्का पिंड के बीच में क्यों आ गया? क्या चल रहा है इनके मस्तिष्क में? क्या इच्छा है इनकी? आ गया। वाह, आनंद आ गया। क्या अग्नि क्रीड़ा है, क्या अद्भुत दृश्य है। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम हनुमान, एवं आपका धन्यवाद। आज आपके कारण ही मैं उस उल्कापिंड से बच सका। किंतु चंद्रदेव, ये उल्कापिंड आया कहाँ से? हनुमान, ब्रह्मांड में बहुत से उल्कापिंड घूमते रहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी की कक्षा में उतर आते हैं। यदि ये उल्कापिंड चंद्रपिंड से टकरा जाते तो ईश्वर जाने क्या अनर्थ होता। आपका हृदय से धन्यवाद हनुमान। नहीं नहीं चंद्रदेव, ये तो मेरा कर्तव्य था। अब आप कृपया मुझे आज्ञा दे दीजिए। माता मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी ना? आपके पिता और माता को मेरा प्रणाम कहिए हनुमान। अवश्य चंद्रदेव। लो, उल्कापिंड समाप्त भी हो गया और हनुमान का कुछ पता ही नहीं है। कदाचित वो अपने माता पिता के साथ उल्कापात देखने गए होंगे। चलो, हम भी गुरुवर की कुटिया पर चलते हैं। हाँ चलो। अरे धीमू जी, ज्ञानचंद जी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु आप उल्कापात का दृश्य मध्य में ही छोड़कर चले गए। क्षमा कीजिए धीमू जी, किंतु एक आवश्यक कार्य आ गया था, इसी कारण मुझे जाना पड़ा। आप अद्भुत अग्नि क्रीड़ा देखने से वंचित रहे। ऐसी अद्भुत क्रीड़ा पुनः ना जाने कब होगी। हाँ हनुमान, कितना मनोरम दृश्य था।
आप उसे देखने से वंचित रह गए। एक बड़ी सी उल्का जो चंद्रमा की ओर जा रही थी, चंद्रमा पर पहुंचने से पूर्व ही उसमें भयंकर विस्फोट हो गया। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण आकाश में अग्नि नृत्य हो रहा हो। किंतु आप कहाँ थे हनुमान? सारा राज्य उस दृश्य का आनंद ले रहा था। ओ, ऐसा क्या? आप उदास ना हो हनुमान, मैं गुरुवर से पूछकर फिर बताऊंगा कि ऐसा अद्भुत उल्कापात पुनः कब होगा। अवश्य धीमू जी, और इस बार मैं इस दृश्य का अवश्य आनंद उठाऊंगा। हमें आज्ञा दें हनुमान, हम लोग गुरुवर की कुटी की ओर लौट रहे हैं। ज्ञानचंद जी, मैं आपसे आयु में छोटा हूँ ना, इस कारण आपको मुझसे आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा या छोटा कोई आयु से नहीं होता हनुमान, अपने कर्मों से होता है। आप अपने कर्मों से बड़े हैं और हम अपने कर्मों से तुच्छ। नहीं धीमू जी, अब आप भी सही मार्ग पर हैं, तो स्वयं को तुच्छ ना माने। हमारी उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। अब हम चलते हैं। प्रणाम धीमू जी। प्रणाम हनुमान। ज्ञानचंद जी प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रभु, आज प्रातः से ही मेरे उदर में पीड़ा हो रही है। ये सोच सोच कर कि ब्रह्मांड में ऐसा क्या घटित होने वाला है। प्रभु, अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं प्रभु श्री नारायण के पास भी गया, किंतु उनके द्वारपाल ने मुझे वहीं रोक दिया। प्रभु, फिर जब मैं अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु आपके समक्ष आ रहा था, तब मैंने देखा कि एक धूमकेतु चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है प्रभु, और हनुमान ने उस धूमकेतु को छिन्न भिन्न कर दिया। प्रभु, प्रभु, कहीं ये किसी प्रयोजन का प्रथम चरण तो नहीं? कहीं ये किसी प्रयोजन का प्रथम चरण तो नहीं? देव ऋषि, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। अंतरिक्ष में ऐसे सहस्त्रों धूम्रकेतु भटकते रहते हैं। कभी कभी सौरमंडल से चला कोई भी अनियंत्रित धूम्रकेतु किसी भी ग्रह से टकरा सकता है देव ऋषि। और यह धूम्रकेतु भी उसी प्रकार का कोई अनियंत्रित धूम्रकेतु है जिसे हनुमान ने नष्ट कर दिया। इसमें इतना व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है देव ऋषि? क्षमा चाहता हूं प्रभु, किंतु मेरी गणना के अनुसार कोई भी धूमकेतु 1 लाख वर्ष तक धरती की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर ये कौन सा धूमकेतु है प्रभु? प्रभु, इसमें अवश्य कोई रहस्य छिपा है। कोई रहस्य नहीं देव ऋषि, आप निश्चिंत रहें। प्रभु, मैं तब तक निश्चिंत नहीं हो सकता जब तक मुझे मेरे प्रश्न का उचित उत्तर नहीं मिलता। प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो त्रिकाल रचयिता हैं प्रभु। आपको कैसे इस बात का ज्ञात नहीं? कदाचित आप मुझे बताना नहीं चाहते? नहीं देव ऋषि, जैसे हमें कोई सूचना मिलेगी हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। जैसे हमें कोई सूचना मिलेगी हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु।
प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। गुरुदेव, कहो यक्ष। गुरुदेव, हनुमान ने हमारे सारे प्रयोगों को एक ही क्षण में मिट्टी में मिला दिया है। गुरुदेव, उसने धूम्रकेतु को अपने एक ही गदा के प्रहार से नष्ट कर दिया है। हनुमान, हमारे कार्य में बाधा। हनुमान को अपने कार्य में बाधा बनने देना नहीं चाहिए। यदि हमें चंद्रदेव की बहुरूपी शक्तियां प्राप्त नहीं हुई तो हमारा सारा प्रयोग व्यर्थ है। किंतु कैसे गुरुदेव? आज का ये दिन तो निकल गया है। कोई बात नहीं। यदि आज का दिवस निकल गया तो कोई बात नहीं। हमारे पास कल का दिवस तो है, और देख लेना, तुम कल चंद्रदेव की बहुरूपी शक्तियां लेकर हमारे समक्ष उपस्थित होगे। गुरुदेव, क्या चंद्रदेव के बिना हमारा ये प्रयोग पूर्ण नहीं हो सकता है? नहीं यक्ष, नहीं। बिना चंद्रदेव की बारी शक्तियों के हमारा ये प्रयोग व्यर्थ है। एक वही देव है जिसमें सारी कलाओं को वर्धित करने की शक्ति है। बिना चंद्रदेव की सहायता के हमारा ये प्रयोग व्यर्थ। इसलिए प्रतीक्षा करो यक्ष, प्रतीक्षा करो हमारे नए यंत्र की। इस भूकंप का कारण पृथ्वी के अंदर की चट्टानों का टकराना नहीं था, किंतु इस प्रकार पृथ्वी का झटका आना। कदाचित ये किसी बड़े संकट का सूचक है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आप इस समय यहाँ? क्या हुआ? कोई विशेष प्रयोजन है? हाँ हनुमान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया। आज्ञा करें देवर्षि। क्या आपको ज्ञात है कि वो धूमकेतु पृथ्वी की कक्षा में कैसे प्रवेश किया? नहीं देवर्षि, मैंने उस धूमकेतु को चंद्रमा की ओर जाते हुए देखा, तो मैंने उसी समय उसे नष्ट कर दिया। अर्थात आपको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ? क्षमा करें देवर्षि, किंतु मुझे इसके पीछे का रहस्य नहीं ज्ञात। अर्थात मुझे स्वयं ही इस घटना का सूत्र ढूंढना होगा। ठीक है देवर्षि, यदि आपको कुछ ज्ञात होता है तो कृपया मुझे भी बताइएगा। अवश्य हनुमान, अवश्य। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि हनुमान, आप विश्राम कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, आपने देवर्षि को बताया क्यों नहीं कि चंद्रमा पर धूम्रकेतु प्रहार सुमेरु वन के यक्ष ने किया था? देवी, यदि हम देव ऋषि नारद को बता देते तो वो हनुमान को बता देते, और हनुमान जाकर यक्ष को उसके लक्ष्य से भटका देते। किंतु प्रभु, ये तो अच्छा ही होता था। वो यक्ष शुक्राचार्य के साथ मिलकर
14 उपलोकों पर राज करने की तैयारी कर रहा है। देव, सृष्टि में घटने वाली हर घटना का एक महत्व होता है, एक प्रयोजन होता है और एक परिणाम होता है। देवी, आप मात्र प्रयोजन देख रहे हैं, ना ही महत्व और ना ही परिणाम। मैं समझ गई प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? देव ऋषि नारद की चिंता आप ना करें। उनकी जिज्ञासा जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक वह शांत नहीं होंगे। अर्थात प्रभु? अर्थात देवी, आप स्वयं देख लीजिए। गुरुदेव, कृपा करके अब तो बता दीजिए कि आप ये यंत्र किस कारण बना रहे हैं? मेरे कार्य में बाधा मत बनो यक्ष। ये कार्य मैं तुम्हारी सफलता हेतु कर रहा हूं। यदि इस यंत्र को बनाने में कोई चूक हो गई तो मेरी सारी तपस्या, मेरे सारे प्रयोग विफल हो जाएंगे। धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। जी गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, आपने तो कहा था कि इस प्रयोग को पूर्ण करने के लिए चंद्रदेव की शक्ति अनिवार्य है। बिना चंद्रदेव की शक्ति के ये प्रयोग पूर्ण नहीं हो पाएगा। और कल रात्रि तो मैं उस शक्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहा। जो कार्य कल नहीं हुआ वो आज होगा। किंतु गुरुदेव, चतुर्दशी की रात्रि तो समाप्त हो चुकी। आज तो पूर्णमासी है। रात्रि का कार्य मैं रात्रि में ही बताऊंगा। अभी मुझे मेरा कार्य पूरा करने दो। तुम जाओ और विधि के लिए सामग्री लेकर आओ। प्रणाम प्रभु। आपको तो ज्ञात हो ही चुका होगा कि आज हनुमान के कारण ही मेरे प्राण बच सके। यदि वे ना होते तो उल्का पिंड चंद्रमा से टकरा ही जाता। विश्राम कीजिए चंद्रदेव और अपना ध्यान रखें। कदाचित आपके नक्षत्र इसमें सही गोचर में नहीं है। मेरे प्रभु विनोद भी करते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। क्यों चंद्रदेव? ब्रह्मांड में विनोद करने का अधिकार केवल विष्णु जी को है। नहीं नहीं प्रभु, विनोद तो जीवन में रस खोलता है। विनोद करने का अधिकार, खिलखिलाने और मुस्कुराने का अधिकार तो सभी को है। तभी तो चंद्रदेव अभी आप विश्राम कीजिए। आज पूर्णिमा की रात्रि है। आज आपकी छटा का सबसे बलिया और तेजोमय रूप प्रस्तुत करना है आपको। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सुमेरु से सभी मधुशालाओं को बंद कराकर आपने जो मानव मात्र पर उपकार किया है वो अति प्रशंसनीय है महाराज। मैं आपको यशस्वी होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्रेम से दिया हुआ उपहार
तो बहुत अमूल्य होता है ऋषिवर। और आपने तो हमें आपका आशीष प्रदान किया है, इसका कोई मूल्य नहीं, ये तो अमूल्य है। और रही बात मधुशालाएं बंद कराने की, तो वो हनुमान की हट थी। महाराज और मेरा हट अनुचित नहीं था महाराज। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव। पितृ तुम, और ये दोनों कौन है? महाराज, ये दोनों छिपकर आपके आदेश का उल्लंघन करते हुए मदिरा बना रहे हैं। क्या? हमारे आदेश का उल्लंघन? हाँ पिताश्री, आज मैं आपका पुत्र नहीं, एक सुमेरों का निवासी होने के नाते आपसे इन दोनों का न्याय करने के लिए गुहार लगाता हूं महाराज। न्याय कीजिए महाराज। राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को मृत्यु दंड ही दिया जाता है। ले जाओ इन दोनों को और समस्त राज्यवासियों के सम्मुख मृत्यु के घाट उतारो। ताकि भविष्य में कभी भी कोई इस प्रकार का कृत्य करने का दुस्साहस ना कर सके। महाराज हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। तुम जैसे लोगों को क्षमा नहीं किया जा सकता। हमारे परिवार का क्या होगा महाराज, कुछ तो विचार कीजिए। उन परिवार के विषय में कभी सोचा है तुम दोनों ने, जिनमें आज तुम्हारी मदिरा के कारण खिन्नता भरी हुई है? हम कुछ भी करेंगे महाराज, परंतु हमें मृत्यु दंड मत दीजिए महाराज। हनुमान, क्योंकि तुमने इन दोनों को पकड़ा है तो मैं अंतिम निर्णय तुम पर छोड़ता हूं। तुम राज्य के एक उत्तरदायी नागरिक हो। क्या लगता है तुम्हें, क्या दंड दिया जाना चाहिए इन दोनों को? महाराज, जो लोग मदिरा के परामत हैं और जिन लोगों की मदिरा की आदत छुड़ाने के लिए हमने पुनर्वास खोला था, उसी पुनर्वास केंद्र में इन दोनों को सभी की सेवा के लिए नियुक्त किया जाए। तभी ये दोनों जानेंगे कि इनके द्वारा बनाए गए मदिरा से कितने लोगों के जीवन में ये बहुत ही बड़े विष का कार्य कर रहा है। अति सुंदर, अति सुंदर। ये एक मनस्वी निर्णय है। धन्य हो हनुमान, धन्य हो। हनुमान की आज्ञा को हमारी आज्ञा मानी जाए और राज्य की आज्ञा का पालन हो। धन्यवाद, आपकी वजह से हम लोगों के प्राण बचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारी जान, प्राण बच गए। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान, बहुत बहुत आभारी। हम उन जनों की तन मन से सेवा करेंगे हनुमान जी। महाराज, मुझे भी आज्ञा दीजिए। आपके आशीष के लिए धन्यवाद ऋषि। हनुमान, आप भी मेरे साथ चलेंगे? अवश्य ऋषिवर, चलिए मैं आपको आपकी कुटी तक छोड़ देता हूँ। आइए। नहीं नहीं गुरुदेव, आप जो कुछ भी मुझसे करने को कह रहे हैं मैं वैसा कदापि नहीं कर सकता। तो फिर भूल जाओ, शुक्राचार्य तुम्हारी कोई सहायता करेगा। किंतु गुरुदेव, क्या ऐसा करना कदाचित उचित होगा? महाराज केसरी ने मुझे स्थान दिया और मैं सुमेरु पर्वत पर आपदा लाऊं? क्या ये एक राजद्रोह नहीं होगा? क्या ऐसा करना कोई अनैतिक कार्य होगा, अनैच्छिक होगा? धन्यवाद हनुमान। अब मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर, मैं चलता हूँ। हनुमान, एक कार्य और है, यदि कर सके तो बड़ा उपकार होगा। ऋषिवर, आपने इन दोनों को सतमार्ग पर लाने की बीड़ा उठाकर जनमानस पर कल्याण किया। आज आप ही के ज्ञान के कारण
सुमेरु की सारी मधुशालाएं बंद हो चुकी हैं। यदि मैं आपके लिए कुछ भी कर सका तो स्वयं को बहुत ही धन्य समझूंगा। आप केवल आज्ञा कीजिए ऋषिवर। यदि आप बन जा सकें, उत्कर्षा को ये अद्भुत पुष्प दे दें। उत्कर्षा गर्भवती है। इन पुष्पों की सुगंध से उदर में हो रही पीड़ा शांत हो जाती है। अवश्य दे दूंगा ऋषिवर। और आपका धन्यवाद। उत्कर्षा दीदी से मिले बहुत समय हो गया। इस प्रयोजन में उनसे भेंट भी हो जाएगी। अब आज्ञा दीजिए ऋषिवर। प्रणाम। एक बात स्मरण रहे यक्ष, कि तुम ये कार्य केवल और केवल अपने प्रेम और उस इंद्र से प्रतिशोध के लिए कर रहे हो। इस प्रकार मार्ग में आने वाली विपदाओं से कायरों की भांति अपना मुंह मोड़ नहीं सकते तुम। किंतु गुरुदेव, इसके लिए सुमेरु पर्वत पर आपदा लाना कौन सा उचित कार्य है? हनुमान को रोके रखने के लिए कोई और उचित उपाय है तुम्हारे पास तो बताओ। साधिका दीदी, साधिका दीदी, दीदी, साधिका दीदी, इन पुष्पों को देखकर कितने प्रसन्न हो जाएंगी। कितने सुगंधित और मनोहारी पुष्प हैं। साधिका दीदी, साधिका दीदी, ये पुष्प। अरे, साधिका दीदी तो यहाँ नहीं है। कहाँ हूँ? कदाचित अपनी तपोस्थली में साधना कर रही होंगी। वहीं चलकर देखा। साधिका दीदी, साधिका दीदी। नहीं यक्ष, यदि तुम इस कार्य में मेरी सहायता नहीं कर सकते तो फिर शुक्राचार्य भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। फिर रोते रहना जीवन भर। ना तो तुम इंद्र से अपना प्रतिशोध ले सकोगे और ना ही अपने प्रेम को दिया हुआ वचन निभा पाओगे। बोलो, ऐसा कर सकोगे तुम? नहीं 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 गुरुदेव, कदाचित नहीं। ठीक है, आप जो भी उचित समझे आप वैसा ही करें। गुरुदेव, यदि सुमेरु पर्वत पर आपदा लाकर ही हनुमान को रोका जा सकता है तो लाएं आप सुमेरु पर्वत पर आपदा। गुरुदेव, गुरुदेव, हनुमान ने तो हमें देख लिया। अब मैं ये कार्य कदापि नहीं कर सकता। यक्ष, बैठ जाओ। किंतु गुरुदेव। किंतु क्या यक्ष? सोचो, यदि तुम्हें हनुमान ने देख लिया होता तो
किंतु गुरुदेव, हनुमान यहाँ प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या गुरुदेव? हनुमान तो बिना यहाँ प्रवेश किए ही वापस चले गए। मेरी माया के कारण मैंने अपनी विद्या से इस पूरे क्षेत्र को अभिमंत्रित कर रखा है, जिसके कारण हम बाहर दृश्य तो देख सकते हैं, किंतु कोई देव, कोई मनुष्य हमें नहीं देख सकता। यही कारण है कि हनुमान की दृष्टि तुम पर नहीं पड़ी और ना ही हनुमान को कोई दृष्टि गोचर हुआ और वो लौट गए। किंतु तुम यदि मूर्खता करके कुटिया से बाहर चले जाते तो हमारे सारे रहस्य खुल जाते। अब मात्र केवल और केवल उतना ही करना जितना मैं अर्थात तुम्हारा गुरु शुक्राचार्य तुमसे कहे। क्षमा करें गुरुदेव, अब आप मुझसे जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बैठ। साधिका दीदी, साधिका दीदी की तो तपोस्थली यही है। ना तो वो अपनी कुटी में और ना यहाँ पर। कहाँ हुई? उनको ये पुष्प भी देने थे। किनसे पूछूं उनके विषय में? मृदालाल, ये तो रक्त है और मृदा में सूख चुका है। तो ये रक्त इस स्थान पर कहीं साधिका दीदी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? किनसे पूछूं उनके विषय में मैं? हाँ, यक्ष जी से ही पूछ लेता हूँ। यक्षदेव, यक्षदेव, यह हनुमान आपकी सहायता चाहता है। यक्षदेव, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। यक्षदेव, 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 यक्षदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, हनुमान मुझे पुकार रहे हैं। यह हनुमान आपकी सहायता चाहता है। यक्षदेव, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। यक्षदेव, संभवतः वो मेरी उत्कर्षा के विषय में ही मुझसे पूछेंगे। मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा गुरुदेव? मत जाओ। नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। हनुमान इस राज्य के राजकुमार हैं और उनका आग्रह भी मेरे लिए आदेश के समान है। मुझे जाना ही होगा गुरुदेव। तो फिर जाओ। किंतु गुरुदेव, मैं हनुमान से कहूंगा क्या? कोई छल वचन कह देना। छल वचन? किंतु यक्ष, मैं विक्षिप्त होने लगा। तुम्हें समझा कर यदि तुम्हें इसी प्रकार नैतिक अनैतिक का मान सम्मान रखना है तो भूल जाओ। भूल जाओ कि शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता करेगा। क्षमा करें गुरुदेव, मैं जाता था। क्या हुआ हनुमान? आप मुझे पुकार रहे थे? प्रणाम यक्षदेव, मैं आपको कब से पुकार रहा हूँ। हनुमान, मैं तो अपने लोक के मार्ग पर था। मैंने आपकी पुकार सुनी तो शीघ्र ही यहाँ चला आया। मुझे आने में तनिक विलंब हो गया। यक्षलोक में?
हुआ यक्षदेव? वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हनुमान, वहाँ सब कुशल मंगल है। हमारे लोक में एक महासभा। किंतु हनुमान, आप मुझे पुकार क्यों रहे थे? क्षमा करें यक्षदेव, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप एक महासभा में जा रहे हैं। मेरे हृदय में एक प्रश्न उठा तो मैंने आपको इसी कारण पुकार लिया, क्योंकि आप इस वन के संरक्षक हैं ना। पूछिए हनुमान, शीघ्रता कीजिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या हुआ यक्षदेव? आप इस प्रकार चिंतित क्यों लग रहे हैं? नहीं हनुमान, मैं तो कदापि चिंतित नहीं हूँ। मैं बस ये सोच रहा था कि मैं अपने लोक की महासभा के लिए कहीं विलंब से न पहुंचूं। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? यक्षदेव, यहाँ पर साधिका दीदी तपस्या किया करती थी। ना तो वो अपनी कुटी में मिली मुझे और ना ही यहाँ। तो मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या साधिका दीदी ठीक है? क्या हुआ यक्षदेव? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं हनुमान, मैं तो भूतकाल में देख रहा था। हनुमान, यहाँ पर एक घायल अवस्था में हिरन आया हुआ था और हमारी उत्कर्षा ने उस हिरन का उपचार किया। तदुपरांत वो स्वस्थ होकर अपने वन प्रदेश में चला गया था। किंतु यक्षदेव, ये रक्त के प्रमाण तो केवल यहाँ है और कहीं नहीं। तो आपको क्या लग रहा है हनुमान? मैं आपसे असत्य कह रहा हूँ? नहीं नहीं यक्षदेव, आप मुझसे भला असत्य भाष क्यों करेंगे? मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? शीघ्र कहें हनुमान, आप क्या पूछना चाहते हैं? यक्षदेव, क्या आपको पता है कि साधिका दीदी कहाँ है? हनुमान, वो तो कल ही तीर्थ पर चली गई। क्या? तीर्थ यात्रा पर? किंतु इस प्रकार अचानक? हाँ हनुमान, कल उनको तीर्थ का आभास हुआ और वो तीर्थ पर जाना चाहती थी, तो कल भोर में ही वो तीर्थ पर चली गई। तो यक्षदेव वो कब तक लौटेंगी? नहीं हनुमान, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब मैं जा सकता हूँ? हाँ यक्षदेव, आप अवश्य जाइए। आपको महासभा में विलंब हो रही होगी ना, क्षमा कीजिएगा। आशीर्वाद। कहीं यक्षदेव मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? भला वो मुझसे कुछ क्यों छुपाएंगे? उन्हें महासभा में विलंब हो रही होगी, इसी कारण इस प्रकार बर्ताव कर रहे हैं। गुरुदेव, मुझे बहुत ही ग्लानि हो रही है कि मैंने हनुमान से असत्य वचन कहे। एक बात स्मरण रहे यक्ष, कि ये संग्राम है, तुम्हारा और इंद्र का संग्राम। ये प्रतिशोध है जो तुम्हारे सीने में धधक रहा है, तुम्हारी प्रेयसी का प्रतिशोध। संग्राम में केवल और केवल लक्ष्य होता है, केवल लक्ष्य। तुम्हें तुम्हारी दृष्टि उस पर जमाए रखना होता है। यदि तुम अपने लक्ष्य से भटके तो भटक गए। उसके पश्चात न तो तुम इंद्र से अपना प्रतिशोध ले पाओगे और ना ही अपनी प्रेमिका को दिया हुआ वचन निभा पाओगे। और यदि ऐसा हुआ तो मैं महर्षि शुक्राचार्य तुम्हारा बहिष्कार कर दूंगा। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा, कोई सहायता नहीं। इसके पश्चात ना तो तुम अपनी प्रेमिका को दिया हुआ वचन निभा पाओगे और ना ही उस इंद्र से अपना प्रतिशोध ले पाओगे।
ऐसा कर सकोगे तुम? नहीं गुरुदेव, नहीं, कदाचित नहीं। आप मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बैठ जा। हे प्रभु, ये क्या? क्या हुआ गुरुवर? आप हनुमान की कुंडली देखकर चिंताग्रस्त क्यों हो गए? धेमु, हनुमान की कुंडली में चल रही प्राण दशा का अध्ययन करने पर मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आज रात्रि में हनुमान पर संकट आने वाला है। संकट, और वो भी हनुमान पर? गुरुवर जी, पुनः अध्ययन कीजिए। हनुमान तो स्वयं संकट मोचन है। आज से अवश्य कोई त्रुटि हुई है। मुझसे कोई त्रुटि नहीं हुई। मैं जाकर महाराज को सूचित करके आता हूँ। तुम लोग यही मेरी प्रतीक्षा करो। अरे ऋषिवर, आप इतनी व्यग्रता से कहाँ जा रहे हैं? अरे हनुमान, मैं आपके पिताश्री से मिलने महल ही आ रहा था। क्या हुआ ऋषिवर? कुछ कार्य है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं स्वयं ही बता दूंगा। अरे हनुमान, गुरुवर महाराज को ये बताने जा रहे हैं कि आज रात्रि आप पर कोई संकट आने वाला है। क्या ऋषिवर, ये सत्य कह रहे हैं? हाँ हनुमान, आपकी राशि में आज सूर्यास्त से दूसरे प्रहर तक संकट के योग हैं। और ये संकट आप पर तब आएंगे जब आप सुमेरु के मार्गों पर चलेंगे। इसीलिए मैं महाराज को सूचित करने जा रहा था कि वे आपको आज सूर्यास्त से दूसरे प्रहर तक सुमेरु के मार्ग पर न निकलने दें। ऋषिवर, आपका चिंतित होना ये दर्शाता है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और आपकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपना ध्यान रखूंगा और अकारण किसी भी संकट की ओर नहीं बढ़ूंगा। बस 2 प्रहर की बात है हनुमान। हाँ ऋषिवर, किंतु अब आप मुझे ये बताइए कि मैं इन पुष्पों का क्या करूं? क्योंकि साधिका दीदी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। ये आप महारानी को दे दीजिएगा। ये अद्भुत पुष्प मन को शांत और प्रसन्न रखते हैं। अवश्य ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। दीर्घायु भव। प्रणाम। प्रणाम प्रभु। आज पूर्णिमा की रात्रि, मेरी पूर्ण शक्ति की रात्रि। मुझे आशीष दीजिए प्रभु कि मैं अपनी किरणों से पूरी पृथ्वी को आलोकित करता रहूं। कदाचित आप विस्मरण में हैं चंद्रदेव। विस्मरण में? वो कैसे प्रभु? हमने आपसे कहा था ना चंद्रदेव, कदाचित आपके नक्षत्र सही गोचर में नहीं है। आजकल आप विनोद बहुत करने लगे हैं प्रभु। मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है चंद्रदेव। रात्रि यात्रा आरंभ कीजिए चंद्रदेव। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु।
प्रभु, आपने चंद्रदेव को आशीष क्यों नहीं दिया? बड़ी ही चतुराई से आपने उस विनती को विनोद में परिवर्तित कर दिया। देव, यदि मैं आशीष दे देता तो ये बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता। किंतु प्रभु, क्या कोई और मार्ग नहीं है? मार्ग तो अनेक हैं देवी, किंतु इस एक उपक्रम से बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। जैसे कि? समय आने दीजिए देवी, आपको स्वयं सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। ओम 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 ओम। यक्ष, अब समय आ गया है। लो ये शक्तियां लो और शीघ्र अतिशीघ्र अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान करो। जी गुरुदेव, किंतु हनुमान? तुम शीघ्र अतिशीघ्र जाओ, मैं हनुमान को रोकने का प्रबंध करता हूं, किंतु तुम चंद्रमा की बहुरूपी शक्तियां लेकर ही मेरे समक्ष उपस्थित होना। क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, किंतु हनुमान को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का सोचकर भी मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हो रही है। यक्ष, मेरे पास तुम्हारे इन भावनाओं के लिए कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं। यदि आज ये कार्य नहीं हुआ तो कृष्ण पक्ष लग जाएगा, और कृष्ण पक्ष में 15 दिवस तुम्हें अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठना पड़ेगा। यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं, कोई बात। मैं जाता हूं गुरुदेव, किंतु जाओ, मैं हनुमान को कोई बड़ी कठिनाई नहीं होने दूंगा, किंतु उसे रोकना बहुत अनिवार्य है। तुम अभी के अभी अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान करो। जी गुरुदेव। जाओ। रोश के दो। गांववासियों, भाग क्यों रहे हो यूं कायरों की तरह? इस तरह भागने से तुम्हारा मनोरथ हल नहीं होगा। हनुमान, कहां छुप के बैठा है कायर? अगर तुझ में बल है तो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध कर। इधर, अन्यथा इन सबको यही मृत्यु के घाट उतार दूंगा। आओ! हनुमान, मेरे समक्ष क्या? इस रोष के दिल से युद्ध कर। और इस प्रकार तुम अपने शत्रुओं से मित्रता कर सकते हो पुत्र। मैं समझ गया पिताश्री, ये रणनीति नहीं कूटनीति है। प्रणाम महाराज। हनुमान, एक दैत्य अपने राज में घुसा है और वो लोगों को मारते हुए आपका पता पूछ रहा है। हमारे राज्य में दैत्य घुसा है? उस घुसपैठिए दैत्य को मैं स्वयं मारूंगा। नहीं पिताश्री, रुकिए। वो मुझे खोज रहा है तो मैं ही उसका सामना करूं। किंतु पुत्र। पिताश्री, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है?
जाओ पुत्र, विजयी भाव। राक्षस, मुझे ढूंढ रहा था ना? जन जन को हानि पहुंचाने वाले दुष्ट। कायर, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। रुक, रुक, रुक जाते, कहाँ भाग रहा है? रुक जाते, सामने कर मेरा। मुझे ढूंढ रहा था ना, अब मेरा सामने कर। अंततः मेरा वार सफल हो ही गया। अंततः चंद्रदेव मूर्छित हो गए। अब मुझे शीघ्र ही ये सारी कलाएं इनसे ले लेनी चाहिए। कायर, कहाँ बचकर जाएगा? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ख्याल नहीं था कि आप इतने बलवान हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे तो केवल आपको व्यस्त रखने के लिए कहा गया था। मुझे जीवन दान दीजिए प्रभु। मैं पुनः सुमेरु में प्रवेश नहीं करूंगा प्रभु। मुझे जीवन दान दीजिए प्रभु, मुझे जीवन दान दीजिए। वचन देते हो? हाँ प्रभु, मैं वचन देता हूँ। बता, किसकी आज्ञा पर तू मुझे व्यस्त रखने आया था? किसकी आज्ञा पर तूने सुमेरु में उत्पात मचाया? बोल। अरे, ये कहाँ गया? इसे किसने भेजा था? ये तो मुझे पता ही नहीं चला।